Okay, so in this lab we are going to make a half bit adder using NAND gate. इससे पहले हम आते हैं कि हाफ बिट एडर होता क्या है। अब हाफ बिट एडर होता है कि जो दो इनपुट्स लेगा, ठीक है, लेट्स से इन केस में या इस केस में हमने ए एंड बी एज ए इनपुट रखी है, उन दोनों को ऐड करवाएगा, उसका सम जनरेट करवाएगा और साथ एक कैरी, ठीक है। अच्छा, इसको सबसे पहली बात है कि हाफ बिट एडर कहते क्यों हैं। हाफ बिट एडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो बिट्स को ऐड करके सम और कैरी तो जनरेट करवा देता है, लेकिन कैरी को ये री यूज़ नहीं करवा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हाफ बिट एडर सिर्फ इतना काम करता है कि इफ़ देयर आर टू बिट्स लाइक ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल्स टू 0, then it will generate a sum which is in this case 1 and a carry which is 0. अब यहाँ पे तो कैरी का आगे कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड इनपुट 1 होती तो यहाँ पे एक सम आना चाहिए विच इज़ इक्वल्स टू 0 और एक कैरी आनी चाहिए। अब ये कैरी जनरेट तो करवा देता है, लेकिन इस कैरी को आगे एक्सप्रेशन में हमें यहाँ ऊपर चाहिए होता है, ठीक है। कैरी को हमें यहाँ ऊपर चाहिए होता है ताकि नेक्स्ट बिट अगर आए तो उसके साथ पुरानी कैरी को भी ऐड करवाया जा सके। ये काम हाफ बिट एडर नहीं करता, ये काम फुल बिट एडर करता है। अगर इसकी ब्लॉक डायग्राम के ऊपर आए तो हम सिर्फ इतना सा बनाते हैं जैसे कि ये एक एडर है जिसके अंदर दो इनपुट्स हैं विच इज़ इक्वल्स ए एंड बी, और दो आउटपुट्स हैं जो कि है सम और कैरी। अब कैरी ये जनरेट करवा देता है लेट जिस तरह के मैंने अभी बताया, लेकिन इस कैरी को ये नेक्स्ट बिट में यूज़ नहीं करवा सकता। नेक्स्ट अगर कोई बिट आती है जो कि अगर यहाँ पे 1 होती नेक्स्ट बिट, तो हमें ये पिछला कैरी यहाँ ऊपर चाहिए था, ये यहाँ पे नहीं करवाता, इसलिए इसको हाफ बिट एडर कहते हैं। अब फुल बिट एडर क्या होता है? फुल बिट एडर उस कैरी को भी इनकॉर्पोरेट करता है, मतलब ए बी एंड कैरी इन, यहाँ पे थर्ड इनपुट होती है विच इज़ कैरी इन, और आउटपुट पे भी एक सम होता है और एक कैरी होती है आउट, ठीक है। ये कैरी आउट जो होगी हाफ फुल बिट एडर में री यूज़ हो रही होगी एज अ कैरी इन नेक्स्ट एंट्री के लिए। तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन हाफ बिट एडर और फुल बिट एडर। अच्छा, अब आते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ बिट एडर। तो देखें, हमें 0 0 जब दो एंट्रीज होंगी तो कैरी हमें तो सम क्या जनरेट होगा 1 और कैरी क्या जनरेट होगा 0, ठीक है। हम देन 0 अगर इनपुट हो और 1 0 और 1 इनपुट हो तो सम 1 होगा और कैरी 0 होगी। सिमिलरली 1 0 पे भी सम 1 होगा और कैरी 0 होगी। बट जब 1 और 1 एंट्री आएगी तो सम 0 आना चाहिए, क्योंकि वी नो कि 1 + 1 अगर बाइनरी में करें तो इसका आंसर आता है 0, मतलब सम इज़ 0 और जो 1 आता है वो एज अ कैरी जाता है, ठीक है। तो हमें 1 + 1 में सम पे 0 चाहिए और कैरी पे 1 चाहिए। अब हमें ये चेक करना है कि इस लॉजिक के लिए कौन कौन से गेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब अगर सिंपलेस्ट तरीका है ना, सिंपलेस्ट तरीका तो देखें, आपको ये शक्ल से ही क्या लग रहा होगा, 0 0 0 है, 0 1 0 है, 1 0 0 है और 1 1 1 है, और ये ट्रुथ टेबल होता है एंड का। तो हम कैरी के लिए सिंपली एंड का टेबल लगा सकते हैं, एंड का गेट, एंड गेट लगा सकते हैं। और सम का अगर आप देखें तो सम की लॉजिक क्या बन रही है, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0, और ये वाली जो आउटपुट होती है ये होती है एक्स और गेट पे। तो सिंपली हम क्या करें कि एक्स और गेट और एंड गेट लगा दें तो वी कैन हैव सम एज वेल एज अ कैरी। लेकिन ये बहुत सिंपल हो जाएगा क्योंकि सिंपली हमने दो आईसीज यूज़ करनी है, एक एक्स और की और एक एंड की, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमने बेसिकली एक्स और एंड नहीं यूज़ करना, बल्कि सिर्फ नैंड गेट इस्तेमाल करके हमने ये वाले लॉजिक्स, ये वाली आउटपुट्स लानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एंड गेट भी और हमने एक्स और गेट भी दोनों विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट बनाना है, ठीक है। और ये सर्किट है यहाँ पे, सही है। अब इस तरह का सर्किट बनेगा, इसकी आउटपुट एग्जैक्टली इस सर्किट की आउटपुट जैसी होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक्स और गेट और एंड गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट्स बनाया है, और ये मिनिमम 5 नैंड गेट्स चाहिए होते हैं इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब आपको इसका क्या करना है, आपको इस पूरे लॉजिक, वैसे तो ये भी आपका काम था, बट आपने इस लॉजिक सर्किट की
लॉजिक एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है। अभी अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूँ कि ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, सही है। हमें कितने नैंड गेट चाहिए? 1 2 3 4 5, 5 हमें नैंड गेट्स चाहिए। अच्छा, उससे पहले थोड़ी सी एक और बात जो कि हैं आईसीज। अच्छा, वैसे तो ये भी आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि एंड गेट की आईसी है 7408, देन 7432 और गेट की, नॉट गेट की 7404, नैंड की 740। हमें ये वाली चाहिए, ठीक है। हमें ये नैंड गेट आईसी चाहिए और बाकी हमें इनमें से कोई नहीं चाहिए। तो हम बेसिकली ये आईसीज यूज़ करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स practical demonstration. Okay, so here we have a NAND IC which is 7400 और अब हमने सबसे पहला जो काम होता है ना वो आपने चेक करना होता है कि ये आईसी के अंदर मौजूद सारे गेट्स जो हैं वो चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी आईसीज के थ्रू पूरा सर्किट बना लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वाले गेट्स ही नहीं चल रहे इसके अंदर। बाय द वे, जिन्हें नहीं पता, वैसे तो पता होगा सबको, लेकिन मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि इसमें एक 7 पिन होती है और एक 14 पिन होती है। इसमें से 7 को हम ग्राउंड करते हैं, 14 को हम वीसीसी देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब एज वी नो के नैंड गेट को 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट्स की ज़रूरत होती है। तो 7 और 14 को छोड़ के यहाँ 1 से स्टार्ट करें तो 1 2 फर्स्ट 2 इनपुट्स होंगी, थर्ड वाली फर्स्ट गेट की आउटपुट होगी, फर्स्ट नैंड गेट की। तो इसका मतलब फर्स्ट नैंड गेट लगा हुआ है पहली 3 पिंस के दरमियान। इस तरह एक आईसी में सेकंड नैंड गेट लगा हुआ है अगली 3 आईसीज के दरमियान, ठीक है। तो अगली 3 पिंस के दरमियान, अगर मैंने पहले भी आईसीज कहा है तो पिंस मतलब फर्स्ट 3 पिंस के दरमियान भी एक गेट लगा हुआ है, सेकंड 3 पिंस के दरमियान भी एक गेट लगा हुआ है और ये वाली लास्ट जो है वो ग्राउंड है। सिमिलरली इसकी इस तरफ देखें तो पिन नंबर 14, उसके ऊपर 14 जो वीसीसी है, उसके बाद ये 3 और फिर ये 3, यहाँ पे 2 गेट्स हमारे पास लगे हुए हैं। इसका मतलब हम एक आईसी में 4 गेट्स यूज़ कर सकते हैं, नैंड गेट्स, ठीक है। दोबारा से रिवाइज, फर्स्ट 2 इनपुट्स, थर्ड वाली आउटपुट, सिमिलरली अगेन नेक्स्ट 2 इनपुट्स और आगे 6th वाली आउटपुट्स। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये आईसीज के अंदर मौजूद गेट्स चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। तो वी नीड डीसी पावर सप्लाई, अ ब्रेडबोर्ड, ICs and LED in this experiment, and LEDs is used there to indicate the output. अब जो फर्स्ट काम मैंने आपको बताया था कि आपने ICs चेक कर लेनी है, वो इस तरह देखिए मैंने लगा दिया है और ये थर्ड पे मैंने लगाई हुई है, थर्ड पिन पे मैंने LED लगा दी है, ठीक है। और LED अब देखें नैंड गेट जो होता है वो 0 0 पे 1 देता है। तो देखें इसकी फर्स्ट 2 पिन्स उस पर अभी कुछ नहीं है, मीन्स इसका मतलब है कि उसके ऊपर 0 है और 0 0 पे LED ऑन हो रही है। लेकिन जब मैं इसको पावर दे दूंगा तो देखें अभी ये चल रही है, लेकिन जब मैं इसकी फर्स्ट 2 इनपुट्स पर 1 देता हूँ तो ये देखें ऑफ हो रही है। इसका मतलब कि ये एंड गेट काम कर रहा है पहली 3 वाला। सिमिलरली अगर मैं यही LED अगले गेट की आउटपुट पे लगाऊं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अगला काम कर रहा है गेट या नहीं कर रहा। इससे ये, और अभी देखें ये नहीं कर रहा काम, देखें आउटपुट देखें 0 0 है तो LED ऑन होनी चाहिए थी। तो इसकी नेक्स्ट 3 पिन्स पे लगा हुआ गेट काम नहीं कर रहा। सिमिलरली मैं हर के ऊपर चेक करूँगा, हर गेट के ऊपर अगला गेट है यहाँ पे, ये देखें अभी तो कर रहा है काम। ये हमें लास्ट वाला गेट, एक ऐसे के ऊपर 4 गेट्स होते हैं तो लास्ट गेट जो है हमें आउटपुट दे रहा है। अब चेक करते हैं क्या वो 1 1 पे 0 करता है या नहीं करता। तो यहाँ से हमने 1 दिया और यहाँ से एक और 1 दिया तो ये देखें 0। इसका मतलब ये वाला भी गेट काम कर रहा है। ये देखें 1 0 पे भी 1 है और इसके बाद अब आ जाता है ये ऊपर वाला गेट। ये रहा हमारा क्योंकि 15 पिन तो VCC है ना, तो उससे लास्ट 3 पिन ये हमारे पास आउटपुट इधर भी आ रही है। और इस तरह करते करते हमने हर IC जो हमने यूज़ की भी चल रहा है। इस तरह हमने करते करते हर IC जो हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करनी है वो चेक कर लेनी है ताकि एंड पे हमारे पास IC वाला मसला ना बने। और मेक श्योर कि LED को आप एक रजिस्टर के साथ यूज़ करें। आप रजिस्टर कोई भी स्मॉल वैल्यू का ले सकते हैं 100 में, मतलब 200 100, जिससे LED फिर नहीं सड़ेगी। और इसके अलावा एक पुल डाउन रजिस्टर लगता है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मैंने ना अब सारी जो ICs हैं वो चेक की हैं और जिनके जो जो गेट्स चलते हैं मैंने उसके ऊपर
मार्क कर दिया है रेड मार्कर से, जो कि शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा। और मैंने इसमें 3 आईसीज़ यूज़ किए हैं और 3 आईसीज़ में मैं 5 गेट्स यूज़ करूँगा, क्योंकि वी नो के टोटल हमारे पास 5 गेट्स यूज़ होने हैं, 1 2 3 4 5। सही है। तो सबसे पहला इसका मैंने इनपुट दी है। अच्छा, इनपुट से पहले देखते हैं कि मैंने मेन पावर वाली स्ट्रिप्स कौन सी रखी हैं। तो अब सबसे पहले मैंने इन तीनों को ग्राउंड किया। ग्राउंड वाली पिन देखें, 7 पिन, इधर भी 7 पिन, सबकी 7 पिन पे ब्लैक है, सबकी 7 पिन ब्लैक है, सबकी 7 पिन जोड़ के कंबाइन करके और उधर मैंने ग्राउंड दे दिया। सिमिलरली सबकी पावर पिन जो कि वीसीसी पिन है 14, वो सब की मैंने कंबाइन करके आईसीस की, ताकि सारी आईसीस एनर्जाइज हो सकें, ताकि सबकी गेट्स चलें सही। उसके बाद मैंने इन स्ट्रिप को, ये जो स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है ये वाली, यहाँ से लेकर ये जो ब्लू लाइन पूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरी लाइन पे ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लू इस पे मैंने ग्राउंड दे दिया है। इसका मतलब ये पूरी स्ट्रिप अब ग्राउंड है। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने ब्लू पूरी जो है वो ब्लू पूरी इसके ऊपर मैं ग्राउंड दे रहा हूँ, और जो रेड वाली पूरी स्ट्रिप है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जहाँ पे कट हो रहा होता है ना, वहाँ तक कनेक्शन होता है। मतलब देखें, ये यहाँ पे कट हो रहा है ना, यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, तो यहाँ इस पूरी पे मैंने ये वाली ग्राउंड और रेड वाली पावर दे दी हुई थी। सिमिलरली मैंने इस जगह के ऊपर भी इधर ग्राउंड और इधर पावर दे दी, और फिर मैं यहाँ से कनेक्शन दे रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई, ठीक है। और साथ मैंने यहाँ पे ये इनपुट्स हमारे पास, ये जो वाइट वाली आप देख रहे हैं ये इनपुट ए है, और जो ब्लैक वाली आप देख रहे हैं इनपुट बी है। और मैंने इनपुट्स पे पुल डाउन रजिस्टर्स लगाए हैं। अब पुल डाउन रजिस्टर्स आप ये कह लें कि किसी भी गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए या गलत रिजल्ट से बचने के लिए आप क्या करते हैं, जो पिन आप इनपुट होती है उसको आप उसके दरमियान एक रजिस्टर लगा के उसके उस पिन के और ग्राउंड के दरमियान एक रजिस्टर लगा देते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, तो मैंने ए जो ये पिन है ना हमारे पास, ये इनपुट ए है, इनपुट ए की पिन नंबर 1 थी, इस पिन नंबर 1 के दरमियान और ग्राउंड के दरमियान मैंने ये रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, ये वाला रजिस्टर, ये, ठीक है। सिमिलरली मैंने दूसरी पिन के दरमियान ये वाला रजिस्टर लगा दिया, सही है, जो दूसरी इनपुट पिन थी, जो कि नज़र भी आ रही है यहाँ पे, ताकि बस गार्बेज वैल्यू ना हो। इसके अलावा हम डिस्कशन सेशन में इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों लगाते हैं। अब हम इनपुट्स लेते हैं। तो डीसी पावर सप्लाई हमने ऑन की। अच्छा हाँ, ये लोड के ऊपर ये मैंने एस से इंडिकेट किया है, ये सम बिट है, और जो मैंने सी से इंडिकेट किया है ये कैरी बिट है। अभी दोनों जगह पे 0 0 जा रहा है। अब वो 0 0 कैसे जा रहा है, क्योंकि हमने पुल डाउन रजिस्टर लगाया, वो ऑलरेडी ग्राउंडेड है, तो 1 पिन भी ग्राउंड है और मतलब ए पिन भी ग्राउंड है, बी भी ग्राउंड है। तो 0 0 पे क्या आना चाहिए हम देख लेते हैं। देखें, 0 0 के ऊपर हमारे पास कैरी भी 0 होनी चाहिए और सम भी 0 होना चाहिए। तो वो आपको पता भी चल रहा है कि दोनों LEDs ऑफ हैं, तो इसका मतलब 0 0। अब मैं किसी एक पिन पे मतलब 1 देता हूँ, तो सम बिट को 1 होना चाहिए, कैरी बिट को 0 होना चाहिए। मैं बिन इनपुट बी है, ठीक है, इसके अंदर ये देखें, ये स्ट्रिप ये पावर पिन है, मतलब ये 5 वोल्ट। हाँ, एक और बात बता चलूँ जो कि शायद आप लोग जानते भी होंगे मेजॉरिटी, कि जो 5 वोल्ट होता है उसे 1 कंसिडर किया जाता है हाई, और जो 5 भी नहीं, टू बी मोर प्रिसाइज लेट मी एक्सप्लेन, तकरीबन 2 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक ये सब हम 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। और 0 से लेकर 0.8 अप्रॉक्सीमेटली TTL लॉजिक के मुताबिक ट्रांजिस्टर इसको हम 0 कंसिडर किया जाता है। मतलब 0 आ रहा है, 0.1 आ रहा है, 0.2 0.8 तक आ रहा है, ये 0 होगा। 2 वोल्ट से ऊपर 1 होगा, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही 5 है, क्योंकि मैं यहाँ पे DC पावर सप्लाई की 5 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अब यहाँ पे किसी एक को, जो ये इनपुट बी है, इसे मैं अब 5 दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, सम बिट 1 हो गई है और कैरी बिट 0 है, ठीक है। नाउ अब मैं इनपुट बी, जो ए है, सॉरी ये बी थी ना, अब इनपुट ए को 1 देता हूँ, तब भी सम 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 0 1 होता है सम, लेकिन कैरी नहीं आई अभी तक, ठीक है। ये मैंने सेकंड दी, तो भी हमारे पास ये LED इंडिकेटर ऑन हो गया। अब 1 1 पे कैरी 1 आनी चाहिए, और क्योंकि 1 1 में कैरी 1 आती है और सम 0 होता है, तो मैं दोनों को 1 दे रहा हूँ। देखो, दोनों को रेड के साथ लगाऊंगा, ये भी और देखें, और दूसरी भी, ये दोनों मैंने कर दी रेड। तो वो देखें, कैरी आ गई मेरे पास, कैरी आ गई मेरे पास 1 और सम आ गया 0। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। मेक श्योर टू कंप्लीट योर मैनुअल ऑन टाइम। मिलते हैं आपसे अगली लैब में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।